आईपीएल, वो टूर्नामेंट जिसका इंतजार बच्चों से लेकर बूढ़े तक हर साल करते हैं। फिर चाहे कोविड आए या कुछ भी हो जाए, आईपीएल नहीं रुकता। और हर साल आईपीएल बीसीसीआई को और ज्यादा मालामाल करता जा रहा है और इसने बीसीसीआई को इतना अमीर बना दिया है कि आईसीसी का पूरा कंट्रोल बीसीसीआई के हाथ में है। और आज हर एक इंटरनेशनल प्लेयर आईपीएल खेलना चाहता है, और चाहे भी क्यों ना, क्योंकि हर साल हर एक टीम 200 करोड़ खर्च करके इस टूर्नामेंट को दुनिया के सभी स्पोर्ट्स इवेंट में से तीसरा सबसे महंगा स्पोर्ट इवेंट बनाती है। और इतना ही नहीं, ईशान किशन जैसे बेहतरीन खिलाड़ी को खरीदने में टीम 15 करोड़ तक खर्च करने को तैयार है। पर जो सबसे चौंकाने वाली बात है, जो सबको लगती है, वो ये है कि आईपीएल की प्राइस मनी जो अभी 20 करोड़ है, कोई भी टीम 200 करोड़ खर्च करके 20 करोड़ क्यों जीतना चाहेगी। और हर साल बीसीसीआई आईपीएल के जरिए 4000 करोड़ तक का रेवेन्यू कमा लेते हैं। पर ये सब कैसे दोस्तों? टिकट्स बेचकर, राइट? पर कोविड की वजह से तो पिछले साल आईपीएल देखने सिर्फ 50% लोग ही जा पाए थे। तो क्या आईपीएल की कमाई आधी हो गई? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आईपीएल के टिकट बेचकर सिर्फ 10% ही रेवेन्यू बनता है। और ऐसे में हम लोग सोचते हैं कि आईपीएल के बाकी के कमाई का स्रोत क्या होगा, जो हर साल होली आए या ना आए, दिवाली आए या ना आए, पर आईपीएल जरूर आता है। वेल, ये सब सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा आज के इस अमेजिंग वीडियो में, जिसका टाइटल है हाउ आईपीएल अर्न्स मनी। दरअसल आईपीएल को शुरू करने का आइडिया आईसीएल से आया था, यानी कि इंडियन क्रिकेट लीग। पर आईसीएल एक प्राइवेट क्रिकेट लीग थी और वो जी एंटरटेनमेंट द्वारा चलाई जाती थी। और आईसीएल को सिर्फ 2007 से लेकर 2009 के बीच में ही खेला गया था। आईसीएल टूर्नामेंट में 4 इंटरनेशनल टीम थी, लाइक वर्ल्ड 11, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। बीसीसीआई और आईसीसी द्वारा आईसीएल को परमिशन नहीं दी गई, इसीलिए आईसीएल को टक्कर देने के लिए बीसीसीआई ने इंडिया की डोमेस्टिक क्रिकेट लीग शुरू की और उसका नाम आईपीएल रखा। और बीसीसीआई ने आईपीएल की प्राइज मनी भी आईसीएल से ज्यादा रखी थी, जिससे आईपीएल आईसीएल को कांटे की टक्कर दे सके। इतना ही नहीं, लोगों को लॉन्ग फॉर्मेट मैचेस लाइक टेस्ट मैच और 50 ओवर्स की मैच देखना पसंद नहीं आता था, क्योंकि उन्हें उतना पेशेंस नहीं था। इसीलिए ये नए T20 फॉर्मेट को लोगों ने इतना पसंद किया। आज आपको पता ही होगा कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स शॉर्ट वीडियो को ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये शॉर्ट वीडियो देखना पसंद आता है और लॉन्ग फॉर्मेट में बोरिंग जैसा फील करने लगते हैं। पर ये लीग में प्रॉब्लम एक ही थी कि ये सारे प्लेयर्स अपनी कंट्री के लिए खेलते थे, और इसीलिए फुटबॉल टूर्नामेंट, इंग्लिश प्रीमियर लीग और एनबीए के फॉर्मेट से इंस्पायर होकर उस वक्त के बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट ललित मोदी ने 2008 में शुरू की डीएलएफ प्रीमियर लीग। और यह क्रिकेट के इतिहास का पहला ऐसा टूर्नामेंट था जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेकर सेलिब्रिटीज तक इसमें अपनी अपनी टीम के साथ शामिल हो गए थे। और इसके बाद सबसे पहले बीसीसीआई ने शुरुआत की खिलाड़ियों की नीलामी से, जिसमें हर एक टीम को प्लेयर की ऑक्शन के लिए 80 करोड़ रुपए देते थे और इससे टीम बनानी होती थी। और इसके बाद बीसीसीआई ने एक रूल भी लागू किया कि अपनी अपनी टीम के प्लेयर के रहने, खाने, मैचेस के ट्रैवल करने और ऐसे कई खर्च टीम मेंबर को खुद ही उठाना पड़ेगा। और हर एक टीम के रेवेन्यू में से 20% रेवेन्यू बीसीसीआई को देना पड़ेगा। जैसा कि हमने देखा कि प्लेयर को खरीदने से लेकर बीसीसीआई को रेवेन्यू देने तक का सारा खर्च टीम ही करती थी, तो ऑडियंस को एंटरटेनमेंट करने का खर्च भी ये टीम खुद ही करना चाहती थी? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए 50 से 60 दिन तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में टीम्स जुगाड़ लगाकर लागत से ज्यादा पैसे कमा लेती थी। और इसका पहला जरिया था सेंट्रल रेवेन्यू, यानी कि मीडिया राइट्स। और इससे ही आईपीएल 60 to 70% रेवेन्यू हर साल कमा लेता है। जैसे कि जब आईपीएल 2008 में शुरू हुआ था, तब से लेके 2017 तक उनको टेलीकास्ट करने का राइट सोनी एंटरटेनमेंट ने 8200 करोड़ में खरीदा था। और अभी के आईपीएल टेलीकास्ट के राइट्स स्टार इंडिया के पास है। स्टार इंडिया ने 2018 में 60,374 करोड़ देके आईपीएल के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। इसका मतलब ये हुआ कि स्टार इंडिया 3,269 करोड़ हर साल आईपीएल को देकर उसका टेलीकास्ट अपनी चैनल पर करवा रहा है। और आप तो जानते ही हो कि अभी आईपीएल ऑनलाइन भी स्ट्रीमिंग होने लगा है। इससे आईपीएल की टीआरपी और ज्यादा बढ़ गई है। इसके बाद बारी आती है टाइटल स्पॉन्सरशिप की। आईपीएल की शुरुआत हुई थी तभी से डीएलएफ आईपीएल बुलाया जाता था, क्योंकि तब डीएलएफ ने 200 करोड़ रुपीस देकर
2008 से 2012 तक आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप खरीदी थी। फिर इसके बाद 397 करोड़ देकर पेप्सी ने 5 साल के लिए आईपीएल को स्पॉन्सर किया था। लेकिन 2015 में मैच फिक्सिंग के कारण पेप्सी ने ये स्पॉन्सरशिप को टाटा बाय बाय कर दिया। फिर बाद में मार्केट में आई चाइनीज मोबाइल कंपनी वीवो, जिसने आईपीएल को 200 करोड़ रुपए देकर 2 साल के लिए स्पॉन्सरशिप अपने नाम करी और 2018 में 2199 करोड़ रुपीस देकर फाइनल 2 साल के लिए बीसीसीआई के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। फिर बाद में इंडिया और चाइना के पॉलिटिकल रिलेशन के मैटर की वजह से 2020 में वीवो ने भी उसका नाम टाइटलशिप से हटा दिया और फिर ड्रीम 11 ने 222 करोड़ रुपीस देके ये स्पॉन्सरशिप अपने नाम कर दी और 2022 में इंडिया की कंपनी टाटा ग्रुप ने ये स्पॉन्सरशिप 670 करोड़ रुपीस में 2 साल के लिए अपने नाम कर दी। और ये तो कुछ भी नहीं है, अब बारी आती है एड्स प्रमोशन वैल्यू की, जिससे आईपीएल से प्रमोशन करवाने वाली कंपनीज आईपीएल पर पैसों की बारिश करती हैं। इसकी वजह से टीवी और स्ट्रीमिंग के बीच में चलने वाले एड्स जो आईपीएल की कमाई को 2 गुना बढ़ा देते हैं। एक्चुअली 2022 तक आईपीएल का ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स है और मैच में हर ओवर के बीच में 10-10 सेकंड के एड्स चलते हैं, जिसकी वजह से हर मैच में लगभग 2300 सेकंड्स की तो सिर्फ एड इन्वेंट्री खाली होती है और ब्रांड्स के पास यही मौका होता है कि उनके प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंच सके। इसीलिए ब्रॉडकास्टर 10-10 सेकंड के चार्जेस का स्लॉट ब्रांड्स के लिए खोलते हैं और ब्रांड्स हर एक सेकंड के 5 लाख तक चार्जेस ब्रॉडकास्टर को देते हैं। तभी स्टार इंडिया ने 2019 में 2200 करोड़ तो सिर्फ लोगों को एड्स दिखाकर ही कमाए थे। उस साल 51% लोगों ने आईपीएल देखा था और उसकी वजह से चैनल की टीआरपी भी बहुत ही ज्यादा बूम हुई थी। पर दोस्तों, ये कमाई तो मैचों के बीच में कुछ सेकंडों में होती है। अभी तो इनकी कमाई का अगला स्टेज बाकी है, जो है लोकल रेवेन्यू। लोकल रेवेन्यू मतलब लोकली होने वाली कमाई, जिसमें टिकट सेल और स्पॉन्सरशिप का भी नाम होता है। और तो और हर मैचेस में 4 करोड़ रुपीस की तो सिर्फ टिकट ही बिकती है और उसी वक्त ग्राउंड पर कोई बड़ी टीम का मैच हो तो ऑडियंस टिकट के ज्यादा पैसे भी देती है और उस मैच को देखती है। और इसीलिए सेल हुई टिकट पर सबसे ज्यादा हक फ्रेंचाइजी ओनर का ही होता है, जिसमें 80% वो खुद रखते हैं और बाकी के पैसे होम स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को देते हैं। फिर इसके बाद बारी आती है स्पॉन्सर्स की और वो प्लेयर की टी शर्ट पर अपनी ब्रांड्स के लोगो तक लगाते हैं और इसी वजह से हमें प्लेयर्स की टी शर्ट पर कलरफुल लोगो देखने मिलते हैं। और तो और हम प्लेयर्स की टी शर्ट पर 10 ब्रांड के लोगो तक भी देख सकते हैं। और उसके बाद भी जो ब्रांड अपने लोगो को प्लेयर्स की टी शर्ट पर नहीं दिखा पाते, वो फ्रेंचाइजी को पैसे देकर टीम के और प्लेयर के सोशल मीडिया हैंडल पर प्रमोट करवाते हैं, जिसमें स्टेडियम में लगे हुए बड़े बड़े पोस्टर और बोर्ड्स भी शामिल होते हैं। आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों कि इन्हीं स्पॉन्सरशिप की वजह से आईपीएल टीम 20 से 30% तक अपना रेवेन्यू जमा कर लेती है और 50 से 60 दिनों तक खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में बीसीसीआई से लेकर टीम्स तक सभी लोग तगड़ा पैसा कमा लेते हैं, मानो कि उन पर लोगों ने पैसों की बारिश कर दी हो। और तो और इस साल आईपीएल में 2 और नई टीम शामिल हो गई है। अगर पिछले साल टूर्नामेंट कैंसिल हुई होती तो बीसीसीआई को 4000 करोड़ का नुकसान हो जाता। पर इस सब से हमारा क्या फायदा होगा, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और आईपीएल की कमाई ने आपके भी होश उड़ा दिए हैं तो एक लाइक जरूर करना और हमारी चैनल लॉजिक ऑफ लॉजिक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।